योयो हनी सिंह वर्सेस बादशाह, इस टाइम का सबसे पॉपुलर विवाद। अब बादशाह ने हनी सिंह को दिया है जवाब। दोस्तों जो भी हनी सिंह ने कहा था उसके जवाब दिए हैं बादशाह ने। जी दोस्तों, योयो हनी सिंह से लड़ाई पर बादशाह ने सारे जवाब दिए हैं, चाहे वो अंग्रेजी बीट हो, चाहे वो ब्राउन रंग गाने का क्रेडिट हो। हनी सिंह के सारे जवाब दिए हैं बादशाह ने। लेकिन क्या सच है क्या झूठ है दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों सिंगर रैपर लल्लन टॉप के माध्यम से इन दोनों ने अपने अपने जवाब दिए हैं। हनी सिंह कहते हैं कि गाना मैंने लिखा है, बादशाह कहते हैं कि गाना मैंने लिखा है। तो दोस्तों जानेंगे पूरी बात, हनी सिंह ने क्या कहा और बादशाह ने क्या कहा। और सैल्यूट तो लल्लन टॉप को है। जी दोस्तों, पहले उन्होंने हनी सिंह को बुलाया और उनसे बादशाह के बारे में जाना, और अब बादशाह को बुलाकर हनी सिंह की बात करी। जी दोस्तों, ये आग में घी डालने का काम हो रहा है या फिर इनका पैचअप होने की शुरुआत है। तो दोस्तों जानेंगे पूरी बात, किसका क्या आरोप है और किसने क्या जवाब दिया। जी दोस्तों, बता दूं कि योयो हनी सिंह और बादशाह इंडियन रैपर्स में दोनों माने जाने नाम है और दोनों की फैन फॉलोइंग अच्छी है। और दोस्तों बता दूं कि शुरुआत में इन दोनों ने मिलकर गाने गाए, मगर पिछले कुछ सालों से दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तंज कस रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे खास बात यह है कि इन दोनों को लल्लन टॉप ने बुलाया और लल्लन टॉप से इंटरव्यू में हनी सिंह ने बादशाह के लिए कहा, अब बादशाह ने हनी सिंह के लिए कहा। जी दोस्तों, बादशाह से लल्लन टॉप में पूछा गया कि वो पहली बार हनी सिंह से कब मिले। तो दोस्तों इस पर बादशाह कहते हैं कि 2006 में जब मैंने बीटेक किया उसी साल की बात है। मैं अपना रैप भी साथ साथ कर रहा था और फिर मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करी, तब स्टूडियो भी जाता था और जिसके मैनेजर थे अनूप सिंह, और वो हनी सिंह को भी मैनेज करते थे। और उस वक्त मैंने एक गाना बनाया था जिसे अनूप ने भी सुना और कहा कि गाना बढ़िया बनाते हो तो तुम हनी सिंह के साथ काम करो। जी दोस्तों, ये अनूप ने कहा, जो स्टूडियो का मैनेजर था, हनी सिंह को भी मैनेज करता था और बादशाह भी वही स्टूडियो में जाते थे। जी दोस्तों, अनूप ने कहा कि आप हनी सिंह के साथ काम करो बादशाह से। लेकिन बादशाह कहते हैं कि मैं हनी सिंह को पहले से जानता था, फिर अनूप ने मेरी हनी सिंह से बात करवाई और उसी के बाद से हमारा मिलना हुआ। जी दोस्तों, ऐसे मिले थे हनी सिंह और बादशाह। जी दोस्तों, जब हनी सिंह से पूछा गया कि आप बादशाह से कैसे मिले हो, तो हनी सिंह ने बताया था दोस्तों कि बादशाह एक बड़े अफसर के बेटे हैं और उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश वीडियो को लॉन्च करूं। और दोस्तों हनी सिंह ने यह भी कहा था कि बादशाह कोई ऐसे आर्टिस्ट नहीं है जिन्हें सड़क से उठाया था, वो बहुत बड़े परिवार से हैं। जी दोस्तों, हनी सिंह ने बताया था कि बादशाह और उनके पिताजी उनसे मिलने आए थे और वहीं जब बादशाह से इसके बारे में पूछा गया तो बादशाह ने कह दिया, भैया अनूप ने उन्हें मिलवाया, अनूप स्टूडियो मैनेजर। और बादशाह ने कहा कि स्टूडियो के मैनेजर अनूप ने कहा कि एल्बम बनाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत होगी, जिसे लेकर वो और उसके पिताजी हनी सिंह के पास गए थे। और हनी सिंह का माफिया मुंडी नाम का एक था जिसमें बहुत सारे रैपर्स थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा गाना या प्रोजेक्ट आएगा जिसमें हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह सब एक साथ दिखेंगे, तो दोस्तों इस पर हनी सिंह बोले, बादशाह कभी माफिया मुंडीर का हिस्सा नहीं थे और बादशाह ने जितने भी मेरे खिलाफ डिस ट्रैक निकाले हैं उससे ज्यादा रफ्तार ने निकाले थे। मगर मैं रफ्तार की इज्जत करता हूँ क्योंकि वो स्ट्रीट से उठा है, मतलब नीचे से उठ के उभर के आया है और उसमें टैलेंट भी है। जी दोस्तों, ये हनी सिंह ने रफ्तार के लिए कहा था जब उनसे पूछा गया था कि भाई माफिया मुंडीर के बारे में बताया जब हनी सिंह ने, तो दोस्तों हनी सिंह ने कहा था कि भाई मैंने उन्हें पिक किया था रफ्तार के लिए और वो फिर किसी और के कहने पर मेरे ही खिलाफ हो गए। फिर दोस्तों हनी सिंह ने कहा था कि क्या कहते हैं, अगर रफ्तार के साथ कभी ऐसा हुआ कि काम करने का मौका मिला माफिया मुंडीर में तो मैं कर लूंगा, लेकिन बादशाह के साथ नहीं करूंगा। उन्होंने साफ कह दिया था क्योंकि बादशाह कभी माफिया मुंडीर का हिस्सा ही नहीं थे। जी दोस्तों, अंग्रेजी बीट के सॉन्ग की बात करें तो हनी सिंह कहते हैं ये गाना उनका था और बादशाह कहते हैं कि ये गाना, उसमें जो रैप है वो मैंने लिखा है। और दोस्तों जब बादशाह से पूछा गया कि ये सॉन्ग किसने लिखा है तो बादशाह कहते हैं कि ये गाना गिप्पी ग्रेवाल ने लिखा है, लेकिन जो इसका रैप है वो मैंने लिखा है। और वहीं हनी सिंह कहते हैं कि ये रैप मैंने लिखा है। और जब बादशाह को बताया कि हनी सिंह कहते हैं कि ये सॉन्ग उन्होंने लिखा है, तो इस पर बादशाह कहते हैं अब मैं क्या बोलूं, ये गाना तो मैंने ही लिखा है और ये जो बीट है मेरे सामने ही बनी थी, बहुत तगड़ी बीट थी। उस समय हनी सिंह और गिप्पी एक साथ काम कर रहे थे, उन्होंने ये गाना हनी सिंह को सुनाया था और हनी सिंह ने मुझे, जिसके बाद मैंने इसका रैप लिखा। मैं तो हनी सिंह के लिए हमेशा खुश रहता था। जी दोस्तों, ये बादशाह का कहना है कि भैया ये सॉन्ग गिप्पी ग्रेवाल का था, जो इसका रैप है हनी सिंह ने ये सॉन्ग सुनाया मुझे और इसका रैप मैंने लिखा। और वहीं हनी सिंह कहते हैं कि ये मैंने लिखा है। भैया क्या झूठ है क्या सच है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कंट्रोवर्सी कर रहे हो। और लल्लन टॉप ने इन दोनों को, मतलब इनकी बातें तो जाननी है, सच कौन बताएगा, तो सच कैसे पता चलेगा दोस्तों। और एक सॉन्ग के बारे में और पूछा गया, ब्राउन रंग, और इस पर बादशाह कहते हैं कि मुझे याद है कि 2011 में हनी सिंह ने मुझे बुलाया था कि एक गाने की मिक्सिंग करनी है। उस वक्त ब्राउन रंग लिखा था मैंने, उनके पास बीट थी मगर कुछ अजीब सा लिखा था उन्होंने। मैंने कहा कि इस बीट पर तो कुछ तगड़ा लिखना चाहिए, फिर मैंने ब्राउन रंग लिखा। और हनी सिंह से जब पूछा गया था तो हनी सिंह ने कहा था कि ब्राउन रंग उनका गाना है, उन्होंने ही इस गाने को लिखा है। और फिर बादशाह हनी सिंह के लिए कहते हैं कि हनी सिंह सबका क्रेडिट ले लेते हैं और इसी वजह से रफ्तार भी हनी के खिलाफ हो गए थे क्योंकि हनी सिंह उनका क्रेडिट भी लिया करते थे। तो दोस्तों यह है कहानी। बादशाह कहते हैं गाना मैंने लिखा है, हनी सिंह कहते हैं गाना मैंने लिखा है। भैया गाना लिखा किसने है, ये कैसी कंट्रोवर्सी है। अब इसका जवाब तो लल्लन टॉप को ही देना है। जी दोस्तों,
क्योंकि लल्लन टॉप ने ही पहले हनी सिंह को बुलाया, अब बादशाह को बुलाया। पहले हनी सिंह से बादशाह के लिए पूछा, अब बादशाह से हनी सिंह के लिए पूछा, और दोनों एक दूसरे के विपरीत जवाब दे रहे हैं। वो कह रहा है मैंने लिखा, वो कह रहा है मैंने लिखा। ये तो आग में घी डालने का काम हो गया, सच्चाई कुछ पता नहीं चली। तो दोस्तों कौन बताएगा सच्चाई? टेंशन ना लो, जल्द ही पता चलेगा आपको। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं इनका रीयूनियन ना हो जाए, कहीं हनी सिंह और बादशाह कोई बड़ा बूम लाने के चक्कर में तो नहीं है मार्केट में। चाहे दोस्तों कुछ भी कहो, हनी सिंह भी बढ़िया रैपर हैं, बादशाह भी बढ़िया रैपर हैं, लेकिन आपका फेवरेट कौन है इनमें से? इन दोनों रैपर में हनी सिंह वर्सेस बादशाह कौन सच्चा है, कौन झूठा है? तो दोस्तों आप लोग इतने टाइम से इन्हें फॉलो करते हो, अपनी राय कमेंट में बताओ। आपके हिसाब से कौन राइट है, कौन रॉन्ग है? और लल्लन टॉप जी से विनती करी जाए कि भैया दोनों की बात तो सुन ली है, दोनों विपरीत आंसर दे रहे हैं, अब इनका या तो मेल मिलाप कराओ या किसी ऐसे को बुलाओ जो पब्लिक को सच बता पाए। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट में बताइए कि आपको किसकी बात पर विश्वास है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।